मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मूवी की हीरोइन एक वेब कॉमिक बुक राइटर है। वो रात में अपने बॉस को एक कॉमिक भेजती है। इस कॉमिक के लिए सिर्फ उसकी बॉस ही ऑफिस में रुकी हुई होती है, इसके अलावा ऑफिस में कोई नहीं होता। लेकिन जब बॉस उस कॉमिक को देखती है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो जो कपड़े पहनकर खड़ी हुई होती है वैसे ही उस कॉमिक में दिखता है। 1987 में एक स्कूल में एक लड़का अपनी छोटी उम्र में बॉस को लव प्रपोजल करने को आता है। उसी वक्त बॉस की माँ को वहां आता देखकर सब लोग डर जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका माँ का चेहरा एक तरफ से बहुत डरावना है। इसको देख के सब लोग कहते हैं कि इसकी बेटी है क्या, तो बॉस से दूर होकर सब लोग उसको नफरत करने लगते हैं। इसके साथ प्रपोज करने आया लड़का भी डर के भाग जाता है, क्योंकि वो लड़का डर गया था। वो नफरत में डायरी में लिखती है कि मेरी माँ की मौत होगी तो ही मुझे खुशी होगी। इसे पढ़ने के बाद माँ सुसाइड करने की कोशिश करती है। तब वहां पहुंचती बॉस उसको बचाने की हालत में भी होकर उसे मरने देती है। अब यहाँ सीन कट हो जाता है। इसे देखकर बॉस तुरंत अपना फोन उठा के हीरोइन को बुलाती है। फोन स्विच ऑफ आता है। वॉइस मैसेज भेजती है कि मेरी माँ के मरते समय सिर्फ मैं ही वहां थी, तुम्हें कैसे मालूम। पूछते वक्त ही वहां बिजली चली जाती है। सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे होते हैं। इसे देखकर बॉस डर के मारे सुरक्षा के लिए हाथ में एक चाकू ले लेती है। तभी उसकी माँ की आवाज सुनाई दे रही है जैसा दिखा रहे हैं। तभी इसके हाथ में जो चाकू है उससे बहुत बुरी तरीके से अपना चेहरा काट देती है। फैलते खून में ही मूवी का टाइटल डालते मूवी शुरू होती है। सीन कट करके हीरोइन घर आते समय अचानक एक छोटी बच्ची कार में लिफ्ट मांगती है। हीरोइन उसे लिफ्ट देती है और कहती है तुम्हारा जूता अच्छा है, तुम्हारा नाम क्या है, उम्र क्या है। बच्ची बोलती है 16 साल और मेरा नाम मिजीन है। लेकिन हीरोइन कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है तुम 10 साल की बच्ची हो। हीरोइन के कहने से बच्ची कहती है मेरे मरते वक्त मैं 10 साल की थी। ये सुनते ही हीरोइन शॉक हो जाती है। वो बच्ची खून भरे शरीर के साथ सामने आकर खड़ी होती है। आसपास देखते समय साइन बोर्ड दिखाई देता है। वहाँ बहुत डरावने इंसिडेंट्स होते रहते हैं। हीरोइन डर के चिल्लाती है। तभी उठ के देखती है तो सुबह हो जाती है। पुलिस ऑफिस में आकर देखते हैं। ये केस एक सीनियर पुलिस वाले को और उसके साथ एक जूनियर पुलिस वाले को दिया जाता है। सीसीटीवी में वहां सिर्फ बॉस अकेले रहते हुए दिखाई देती है। पुलिस ये कंफर्म करते हैं कि न कोई अंदर आया और न ही कोई बाहर गया, तो ये सुसाइड ही है। ऐसा समझ के इस केस को बंद करने के लिए सोचते समय वो देखते हैं कि कॉमिक में जो लाश पड़ी हुई होती है वैसे ही वो रियल में पड़ी हुई होती है। लाश का पोस्टमार्टम करके देखने से पता चलता है कि उसने खुद को काट के जान दी है। डॉक्टर कंफर्म करते हैं चाकू में भी उसके फिंगरप्रिंट मौजूद होते हैं, तो ये मर्डर नहीं हो सकता। डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं। लेकिन इस सीनियर पुलिस को लगता है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, इसीलिए आगे इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो हायर ऑफिसर से अप्रूवल लेता है। हीरोइन एक साइकेट्रिस्ट के पास जाकर उसके साथ बीती हुई घटना के बारे में बताती है, तो साइकेट्रिस्ट बोलती है कि काल्पनिक और रियल वर्ल्ड के बीच एक छोटी सी दीवार होती है। कम लोगों को उस दीवार के बारे में पता होता है। किसी बुक में लिखा है कि काल्पनिक और रियल वर्ल्ड के लिए वो एक बन जाते हैं। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ पर ये हो नहीं सकता। साइकेट्रिस्ट बोलती है कि आपके लिए अच्छा होगा आप आराम करें तो ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर उसे भेज देती है। हीरोइन घर आती है और रात को उसके सपने में आए मिजेन के चित्र को एक पेपर में बनाने लगती है। फिर आराम करने चली जाती है। पुलिस स्टेशन में सीनियर कॉमिक का अगला चैप्टर देखकर बहुत डर जाता है और हीरोइन को फोन स्विच ऑफ आने की वजह से उसे नहीं बोल पाता। तभी जूनियर अपने सीनियर से कहता है कि मेरा अगला महीने बच्चा होने वाला है, उसके लिए मुझे अभी छुट्टी चाहिए। तो सीनियर कहता है कि छुट्टी इस केस के खत्म होने के बाद ही मिलेगी और उसके सिर में मारकर छुट्टी की मांग को रद्द कर देता है। हीरोइन घर के स्विमिंग पूल में सो रही होती है। तभी उसका बॉस उसे मार डालने के लिए आ रही है और नीचे पूरा पानी खून में बदल रहा है। वो ऐसे ऐसे भयानक सपने देख रही होती है। हीरोइन डर के मारे उठकर देखती है तो घर में पुलिस वाले आए रहते हैं। हीरोइन इतने बड़े घर में अकेली रहती है। बहुत कष्ट उठाकर वो कॉमिक बनाती है और उसे भेजने के बाद तुरंत फोन स्विच ऑफ करके आराम करने चली जाती है। ये पुलिस की समझ में आ जाता है। पुलिस हीरोइन को बॉस की मृत्यु की खबर देते हुए कहती है कि सब लोग उसको सुसाइड कह रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को इतनी भयानक तरीके से क्यों मार डालेगा, मुझे नहीं लगता कि ये सुसाइड है। तब पुलिस हीरोइन से पूछती है कि आप कल रात कहाँ थी। हीरोइन झूठ बोलती है कि मैं घर में ही थी और कोई सबूत न मिलने से वहां से पुलिस निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हीरोइन फोन स्विच ऑन करती है। तब बॉस से आए हुए वॉइस मैसेज सुनने लगती है। उसी समय पुलिस भी बॉस के फोन से उस वॉइस मैसेज को रिकवर करके उसे सुनते हैं। तभी हीरोइन को साइकेट्रिक का बुलावा याद आता है। हीरोइन सोचती है कि क्या मैं वो दो वर्ड के बीच में होने वाली दरवाजा हूँ।
डर के कॉमिक का अगला चैप्टर क्या है देखने लगती है। एक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर टीवी में सबवे ट्रेन के बारे में एक समाचार चल रहा होता है। दोनों पुलिस वाले एक दुकान में बैठकर केस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी टीवी में सबवे ट्रेन का एक न्यूज चल रहा है। इसे कहीं तो देखा है। तभी पुलिस तुरंत फोन में कॉमिक का अगला चैप्टर देख रहे हैं। उसमें वो डॉक्टर आग में थोड़ी जली हुई एक बॉडी को सीधा करने की कोशिश कर रहा है। तब अचानक वो बॉडी अपनी जगह बदल रही होती है और आंख खोलकर डॉक्टर को घूरने लगती है। तो डॉक्टर डर के मारे टैब को उठाता है और देखता है, लेकिन टैब खुद ब खुद चालू हो जाता है। वो देखता है कि ये तो मेरी कहानी है। उसे डॉक्टर देखना शुरू कर देता है। उसमें वो देखता है कि उसकी वाइफ कई सालों से बीमार है। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाती। उसकी वाइफ कुछ भी काम नहीं कर सकती। बाथरूम जाने के लिए भी वो उसकी वाइफ की मदद करता है। एक दिन नफरत होकर अपनी वाइफ को मार देता है और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि वाइफ तो जिंदा है। इसे देखकर डॉक्टर सोचता है कि इससे पहले दूसरों को पता लगे, वो अपनी वाइफ को मारने के लिए उस पर बंधी हुई पट्टी को जोर से खींचकर भयानक तरीके से वाइफ की जान ले लेता है। इस तरह पुलिस वाले कुछ होने वाला है ऐसा समझकर तुरंत उस सिटी के हॉस्पिटल में जांच के लिए निकलने लगते हैं। उसी समय हीरोइन उसे रोकने के लिए निकलती है। इधर डॉक्टर कॉमिक देखकर डर के भाग जाने की कोशिश करता है। तब बॉडी उसके शर्ट पकड़ती है। जहां पर बॉडी को रखा जाता है वहां से कोई पुकार रहा है। वो जाकर देखता है तो उसकी भूतनी वाइफ डॉक्टर को अंदर लेकर बैंडेज से टाइट बांधकर मारने की कोशिश करती है। तब सही समय पर वहां पर हीरोइन पहुंच जाती है। डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज को सुनकर बॉक्स खोलकर उसे बचाती है। तब वो भूत डॉक्टर के हाथ को कंट्रोल करके उसका गला दबा देती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और बगल में हीरोइन खड़ी रहती है और नीचे डॉक्टर की लाश रहती है। इसको देखकर पुलिस वाले समझते हैं कि इसका खून हीरोइन ने किया है और ये समझकर उसको अरेस्ट करते हैं। पुलिस पूछने लगती है कि ये खून तुमने क्यों किया? कॉमिक जैसे खून करके तुम पब्लिसिटी पाने की कोशिश करती है क्या? तब हीरोइन एक सच बताती है कि ये कॉमिक मेरी खुद की कॉमिक नहीं है, मैं कॉमिक को कॉपी करती हूँ। 1 साल पहले मेरे प्रथम कॉमिक हिट हो जाने के बाद कंपनी ने खुद मुझे एक बड़ी रकम देकर मुझे अगला कॉमिक तैयार करने को कहा, लेकिन मेरे माइंड में कुछ आया ही नहीं। मेरा माइंड बिल्कुल खाली था, मैं कुछ भी सोच नहीं सकी। तब मुझे एक ईमेल आया और बिना सोचे समझे मैं उस ईमेल को कॉपी करने लगी। इधर जूनियर पुलिस मिजेन चित्र देखते देखते कॉमिक का अगला चैप्टर देखते समय सीनियर को फोन लगाता है और हीरोइन को जो ईमेल आया हुआ होता है उसका आईपी एड्रेस ढूंढने को कहता है। जूनियर डिटेल्स ढूंढकर देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि 1 साल पहले तक वहां जो नाम की एक लड़की और हीरोइन दोनों जी रहे थे। पुलिस हीरोइन के पास आकर बोलती है, वहां क्या हुआ? सब बोल रहे हैं कि जो खो गई है उसका क्या हुआ है? घर जाते हुए हीरोइन फ्लैशबैक सुनाना शुरू करती है कि 5 साल पहले मैंने ज्यादा कॉमिक लिख के काम में लगने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कई बार रिजेक्ट हुई। तब एक दिन मैंने जो को देखा। वो कभी कभी भविष्यवाणी जैसे कुछ भी चित्र बनाती थी। तभी एक दिन जो ने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें एक लड़की गाड़ी से टकरा जाती है। उसके साथ बच्चे बहुत ही शरारत कर रहे होते हैं, तो मैंने उन बच्चों को वहां से भगा दिया। जो के साथ कोई नहीं था, इसलिए हम दोनों एक साथ रहना शुरू कर दिए थे और हम धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कभी वो बेहोश होकर चित्र बनाने लगती है। हीरोइन जो को रोक के उसमें थोड़ा थोड़ा अपना प्यार देकर उसमें बदलाव लाती है। लेकिन आश्चर्य की बात तब होती है जब थोड़े दिन बाद जो ने जिस चित्र को बनाया था ठीक वैसे ही हाउस ओनर की बेटी एक गाड़ी से टकरा के मर जाती है और सब लोग उसको आके मारने लगते हैं। जो बार बार बोलती है कि मैंने ये चित्र नहीं बनाया है। तभी हीरोइन वहां आ जाती है और चाकू दिखाकर धमकी देती है। तो वो लोग कहते हैं कि तुमको एक दिन इस घर के साथ जला डालेंगे। थोड़े दिन बाद मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होने की खुशी में आ रही थी, तब ये घर आग से जल रहा होता है। उस दिन से पता नहीं जो कहाँ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। उस जले हुए घर में लैंड केबल कनेक्शन के साथ एक सिस्टम था। उसमें कॉमिक देखकर ये सब जो ही कर रही है पुलिस कंफर्म करती है। जो को ढूंढने से केस खत्म हो जाएगा। एक होटल से सीनियर जूनियर को फोन करके बोलता है कि मैं जो को ढूंढ लूंगा, तुम छुट्टी ले लो। तभी कोई हीरोइन को बाहर से जाकर देखता है। तभी उसी समय हीरोइन को जो के द्वारा एक मैसेज आता है। हीरोइन कार में चढ़ के सीनियर के चढ़ने से पहले कार बंद करके सुरक्षित पुराने घर जा रही है। वहां जाकर हीरोइन इंतजार करती है। उसी समय कोई भाग के आकर उसको मारता है। सीन कट करके सीनियर पुलिस गैस करता है कि हीरोइन घर आ गई होगी। सिर्फ कार खड़ी देखकर सीनियर जूनियर को फोन लगाकर पूछता है कि तुम कहाँ हो, हीरोइन भाग गई है। जूनियर कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्या हीरोइन रेस्टोरेंट से भाग गई है? सीनियर बोलता है कि हाँ तुम जल्दी आ जाओ और फोन रख देता है। तभी उसे याद आता है कि मैंने तो जूनियर को बताया ही नहीं कि हम रेस्टोरेंट गए थे। तभी वो सोचने लगता है कि जूनियर को कैसे पता चला। सीन कट करके जूनियर पीछे देखते समय उधर वो हीरोइन को बांध कर रखता है। जूनियर हीरोइन को खेत में ले जाकर उधर बांध के रखता है। इस तरफ सीनियर जूनियर के फोन को ट्रैक करके उसका पीछा करता है। इधर जूनियर हीरोइन से पूछता है कि जो किधर है, जल्दी बताओ।
वो ना तो भूत है ना शैतान है। आप लोग सब कह रहे हैं ये मुझे बराबर मालूम है। वो मीजेन के चित्र को दिखाते हुए बोलता है कि इसको किसने बनाया। वो बोलता है कि 6 साल पहले ये हुआ था, तब मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट खुलता है। कॉमिक में तीसरी कथा शुरू हो रही है। तभी दिखाते हैं कि जूनियर पुलिस में सिलेक्ट होता है और वो उसके लवर को बता देता है, अभी मैं बिना काम का लड़का नहीं हूँ। खुशी से बात करता हुआ जा रहा है, अचानक खेत के पास उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जूनियर नीचे उतर के देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। तब कार के नीचे मीजेन अपनी जान बचाने के लिए तरस रही होती है। उसे देखकर उसे बचाने की कोशिश करते समय उसके लवर का फोन आता है। उसमें वो खुशी से बोलती है कि मेरे पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। ये सुन के वो सोचता है कि अगर एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता चल गया तो मैं पुलिस वाला नहीं बन सकता। अगर ये हॉस्पिटल ले जाने के बाद मर गई तो मैं क्या करूंगा। तभी वो मीजेन को वहां मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। तभी सभी लाइट बंद हो जाती हैं। उस रोशनी से मीजेन का भूत दिख रहा है। जूनियर भी उसे देखकर गोली चलाता है तो वहां सीनियर आ जाता है। अंदर आकर देखा तो हीरोइन बेहोश पड़ी है। जूनियर एक कोने में बैठा है। तब पीछे से भूत उसके हाथ पकड़कर उसके सिर पर बंदूक रखती है। सीनियर हाथ में बंदूक रख के पूछता है कि क्या कर रहा है। जूनियर बोलता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मीजेन का भूत कर रही है। गोली चलाने की आवाज उस पूरी जगह सुनाई देती है। सीनियर बिना हिले जूनियर को देख रहा है। दूसरे पुलिस आकर सीनियर को पूछते हैं क्या हुआ। सीनियर बोलता है कि भूत ने इसको मार डाला। तभी वो कहते हैं कि अगर इसको मीडिया में बोलने लगे तो लोग हमें पागल समझेंगे, तो ये सुसाइड कहकर केस को क्लोज कर देते हैं। कुछ दिन बाद सीनियर जूनियर को याद कर रहा होता है। तब वहाँ एक महिला पुलिस आकर सीनियर को एक पेपर देकर बताती है कि ये उस दिन स्पॉट में मिला। सीनियर उस चित्र के नीचे मीजेन लिखा हुआ देखता है। तब मरते समय जूनियर की बोली हुई बातें उसको याद आती है कि ये मैंने नहीं किया, मीजेन के भूत ने किया है। तभी सीनियर को जूनियर की थिंग्स बॉक्स में हीरोइन की फर्स्ट कॉमिक बुक दिखती है। जब जूनियर बोलता है कि इस बुक को रखकर इन्वेस्टिगेट करें तो बहुत सारे केस सॉल्व कर सकते हैं। तब सीनियर उसके सिर मार के उससे पूछता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। ये बात उसको फौरन याद आती है। तुरंत सीनियर जाकर जितने भी केस सॉल्व हुए होते हैं उसको कॉमिक के साथ मैच करा के देखते हैं। सीनियर को समझ में आ जाता है कि जितने भी लोग मरे हैं उनके बारे में कॉमिक्स में है। तुरंत सीनियर हीरोइन को देखने निकलता है। इधर हीरोइन को नया ईमेल आता है। उस ईमेल को खोल के देखने पे एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है। कॉमिक में हीरोइन की कथा चल रही है। सड़क में दोनों एक साथ मिलने के बाद, जो तुम ऐसे क्यों चित्र बनाती हो। हीरोइन अपने फ्लैशबैक बता रही है। जो के पापा कोई और नहीं बल्कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ही हैं। हर बार जो को देखते समय पापा को उसकी माँ की याद आती है, इसलिए उसे मोर्चरी में बॉडी के साथ अकेले बंद करके रख देते हैं। तब जो को अचानक एक पावर आ जाती है जिसमें वो मरे हुए लोगों को सुन सकती है और वे मरे हुए लोग उसे अपनी कहानी सुनाते हैं और वो उसकी ड्राइंग बनाती है। इसे सुन के हीरोइन कहती है कि तुम्हारी कहानी में जान है। दीवार में चित्र बनाती जो को पेपर में बनाने को बोलती है। उस चित्र को लेकर इंटरव्यू में जाती है। वो कहानी नेचुरल होने से वो सिलेक्ट हो जाती है। तभी उसका इंटरव्यूअर बोलता है कि कल सब ड्राइंग लेकर काम में ज्वाइन कर लो। हीरोइन खुशी खुशी घर आकर देखती है तो जो सभी ड्राइंग्स को जला रही होती है। वो कहती है कि ये मरे हुए लोगों की कहानियां हैं और वो बदला भी लेंगे, इसे तुम पब्लिश नहीं कर सकती। तभी हीरोइन और जो के बीच में लड़ाई हो जाती है और हीरोइन जो का गला दबाकर उसको मार देती है और उसकी बॉडी को कहीं छुपा देती है। बाहर आकर सभी को बोलती है कि जो खो गई है। इस तरफ सीनियर हीरोइन के घर में जाकर सिस्टम में कॉमिक को देखकर पुराने घर की ओर आने लगते हैं। तब पुराने घर के सिस्टम में निकाले फिंगरप्रिंट के रिजल्ट फोन लगाकर बता रहा है इसमें सिर्फ हीरोइन के फिंगरप्रिंट ही है और किसी के फिंगरप्रिंट नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे, ये मुझे मालूम है, सीनियर कहकर फोन रखता है। इधर हीरोइन को उसकी एक हेयर क्लिप नीचे पड़ी भी दिखाई देती है। जो के मरने के बाद कभी कभी भूत हीरोइन को दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। कहानी में हीरोइन को जो की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वो खुद स्केचेस बनाकर खुद को भेज रही होती है। ये सब हीरोइन एक सपना सोचकर साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। सच ये है कि अभी हीरोइन को भूत के साथ बोलने की शक्तियां जो ने उसे दी है। इसे समझने के बाद हीरोइन जो को याद करके रोते हुए जो से माफी मांगती है। जो हीरोइन को माफ कर देती है। ये सीन कट हो जाता है और जब फर्स्ट कॉमिक हिट हो जाने के फंक्शन में हीरोइन से पूछा जाता है कि आप कैसे सक्सेसफुल हुई। हीरोइन उसे अपने सक्सेस के कारण बताती है। वैसे दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में अगर किसी गलती को याद करके उदास रहे हैं तो उस घटना को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इधर सब सच को जान के सीनियर बंदूक के साथ घर आता है। सीनियर को छोड़ा तो वो बाहर जाकर सबको बता देगा, इसीलिए हीरोइन उसे जान से मारने की कोशिश करती है। उस झगड़े में दोनों एक दूसरे को मारकर जमीन पर गिर पड़े हैं। हीरोइन कहती है कि भूतों के लिए मैं जरूरी हूँ। सीनियर कहता है कि तुम्हें भूतों की जरूरत है, इसलिए तुमने जो को मार दिया है। हीरोइन सीनियर को बोलती है कि तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुमने भी यह खून किया है। तब वो दीवार में उसको कुछ दिखाती है। अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है। दीवार में सीनियर पुलिस वाले की कहानी होती है
जूनियर जब अपने पे बंदूक से गोली मारने ही वाला होता है तब सीनियर बाजू में जाकर उसके हाथ से बंदूक लेकर कहता है, तुझको बुद्धि नहीं है क्या? हमेशा की तरह उसके सिर पर मारता है, तभी अचानक उसकी बंदूक से गोली चली जाती है और उसके हाथ से जूनियर वहीं मर जाता है। तभी वो सोचता है कि ये बाहर मालूम हुआ तो जेल जाना पड़ेगा, वैसे कोई नहीं देख रहा, तो बंदूक को जूनियर के हाथ में रख के इसको एक सुसाइड बना देता है। इस ड्राइंग को देखने के बाद हीरोइन को मार डालने की सोचता है। जूनियर का भूत आकर सीनियर के हाथ पकड़कर उसके सिर पर गोली चला देता है। तभी हीरोइन चलकर जा रही है